जब इंसान टूट जाता है ना, जब उसे कुछ हाथ नहीं लगता, संसार में मेहनत कर ले तब कुछ हाथ नहीं लगता, अशांति अशांति रहती है, या कोई धोखा दे दे उसे, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए या कुछ भी हो जाए, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग जाए, तब आपको एक चीज़ दिखती है, तब आपको नज़र आता है मंदिर, तब आपको नज़र आता है धर्म, तब आप धर्म के नाम पे भागते हो। तो आप धार्मिक बनना चाहते हो, आपको मालूम है कि इन्हीं चीज़ों में शांति है, उनमें शांति नहीं है। जब आपके दिल टूट जाते हैं, जब आपको मालूम पड़ जाता है कि बैंक बैलेंस भी बना लिया मेहनत कर करके तो भी कुछ नहीं मिला, एक डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कल भी सो के उठे थे, कल भी सो के उठेंगे, वही लंच, वही डिनर, वही हमारे एक्शन, डेली रूटीन, और इसके अलावा लाइफ क्या है? तो ज़िंदगी यही है क्या? डेली रूटीन को ही फॉलो करना है। डेली डेली आप देखो, वही करते हो जो आपने कल किया था वो आज करोगे, जो आज करोगे वो आप कल करोगे। तो आई वांट टू से कि यही एक प्रोसेस बन गया क्या? यही है ज़िंदगी। इसे ही हम काल चक्र बोलते हैं, यही चक्र। और जो इस चक्र में फंस जाता है ना, बस वो घूमता रहता है। ओके, इस प्रोसेस को तोड़ने का नाम ही धर्म है, इस प्रोसेस को तोड़ने का नाम ही अध्यात्म है। साइड से खड़े हो जाना, वो चक्र चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, अगर आप हल्के से साइड से खड़े हो जाओ तो साइड में खड़े होने का नाम ही और उस प्रोसेस को देख लेने का नाम ही धर्म है। उस प्रोसेस को देखने का नाम ही आनंद है। उस प्रोसेस को देखना मात्र समझ लो परमात्मा के दर्शन हो गए, अनुभूति तो हो ही गई। लेकिन होता क्या है, हम उसमें फंस जाते हैं और हम इतने बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि हमें अशांति घेर लेती है और हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और करें तो करें क्या? फिर वो इतना फंस जाते हैं ना, फिर बैठे हुए हैं एजेंट्स जो भगवान को मिलाने का क्लेम करते हैं कि हम श्री कृष्ण से मिलवाएंगे, हम भगवान से मिलवाएंगे, हम परमात्मा से मिलवाएंगे। धर्म कोई भी हो, सबके एजेंट्स बैठे हुए हैं जो ड्रेसें बदल के या तिलक लगा के बड़े बड़े बैठे हुए हैं। वैसे ही जिस धर्म में जो सी ड्रेस चलती हो धर्म गुरुओं की, तो वो बैठे हुए आपको बताते हैं कि हम मिलवाएंगे परमात्मा को, और आप उनकी शरण में चले जाते हो और आपको शांति भी मिल जाती है। थोड़ी देर के लिए तो शांति मिलेगी, क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस से हट के चले गए। जैसे कभी कभी आप जॉब कर रहे हो, डेली डेली वही रूटीन, डेली डेली, लेकिन अगर आप मूवी भी चले जाते हो, कभी आप फिल्म देखने चले जाते हो, किसी थिएटर में, किसी मॉल में, कहीं पे भी चले जाते हो, तो क्या होता है, वहाँ पर भी आपको शांति मिल जाती है। चलो यार थोड़ा चेंज हुआ, तो आपको लगता है कि उनकी शरण में जाके शांति मिल गई, उन धर्म गुरुओं की शरण में जाके शांति मिल गई। लेकिन वो शांति बस इसीलिए मिली है थोड़ी देर के लिए कि आपको थोड़ा नयापन आ गया, कि थोड़ा सा जो आपका पैटर्न था, जो चल रहा था, आपका जो लाइफ स्टाइल था, वह थोड़ा हटके हो गया, इसलिए आपको थोड़ी शांति मिल जाती है। और वहाँ पे ज़्यादातर संसार की बातें तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो जितने भी हैं 99% वो सब भगोड़े होते हैं। वो भगोड़े होते हैं तो वो संसार की बातें करना ही नहीं चाहते। उन्हें मालूम है ज़्यादा संसार की बातें करेंगे तो फंसेंगे, इतनी ताकत है नहीं उनमें जो संसार को झेल लें या संसार की बातें कर लें। तो वो भाग के एक कोने में बैठ जाते हैं, जिसे आप समझते हो कि ये साधु हो गया, और ड्रेस भी वैसी पहन लेते हैं, लेकिन आपको उनकी कायरता नज़र नहीं आती और वो आपको भी कायर बनाने लगते हैं। मतलब कहने का संसार से डराने लगते हैं, और आपका जो एटीट्यूड है वो एक कोवर्ट का हो जाता है, एक कायर का हो जाता है। तो आप और फंसते चले जाते हो। आप वहाँ तो फंसे हुए थे ही, अब आपने एक दूसरा चक्र पकड़ लिया, अब आप इस चक्र में फंस गए। अब आप पाखंडियों के चक्कर में फंस गए, जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने खुद भगवान नहीं देखा और आपको भगवान से मिलाने का क्लेम कर रहे हैं। मतलब कहने का ब्लाइंड लीड ब्लाइंड, ओके, ब्लाइंड ही ब्लाइंड को लीड कर रहे हैं, अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर दे रहे हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो उसके पास जाओ जिसे मार्ग मालूम है, जो उस मार्ग पे चल के मंजिल तक पहुंचा है, तो वो ही आपको मार्ग दे सकता है। यहाँ तो मंजिल पे कोई पहुंचा ही नहीं। यहाँ तो जितने भी ये पाखंडी हैं जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम हमने क्रैक किया, लेकिन हमने जॉब नहीं करी, हमने नौकरी नहीं करी, हम लात मार के आ गए। यूपीएससी अभी भी चल रहा है, इनके मुंह से बार बार निकलता है, और ऐसे एजेंट्स भी हैं इनके, ऐसे शिष्य भी बैठे हुए हैं जो बार बार इनका यूपीएससी सामने लाएंगे, जिससे कि इनकी ख्याति हो कि भाई इन्होंने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और इन्होंने जॉब को छोड़ दी। मतलब लोग इनको त्यागी समझें और इनकी शरण में चले जाएं, इन्हें डोनेशन दें, ओके, इनका गुणगान करें, और जिसलिए ये सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, आपकी रिस्पेक्ट लेने के लिए और फेमस होने के लिए, मज़े से जीने के लिए। ओके, ये
तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या मार्क देंगे। कोई IITN है, वो अपनी जॉब छोड़ के आया हुआ है, उसने भी तिलक लगा लिया, उसने भी ड्रेस पहन ली। तो जितने भी ये बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं जो त्याग के आ जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के आ जाता है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आ जाता है और वो कहता है कि मैंने ये छोड़ दी, मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दी, मैंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मैं इस मार्ग में आ गया। तो प्रॉपर्टी कहाँ छोड़ी? अभी भी चल रही है। जिसका आप नाम ले रहे हो, जिसका आपको एहसास है कि आपने छोड़ा है, वो छूटी नहीं है। वो वैसे छूट गई है, देखने में छूट गई है, लेकिन वो अंदर तो चल रही है, तभी आप बार बार उसका नाम ले रहे हो। तो आप इन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हो और बुरा हाल हो जाता है। परमात्मा भी नहीं मिलता और संसार भी नहीं मिलता। अब धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का कहते हैं ना, तो हम लोग वो हो जाते हैं, हमारी सिचुएशन वो हो जाती है कि हम कहीं के नहीं रहते। और यही हो रहा है, फिर इतना फंस जाते हैं कि अब निकलना उन जंजीरों से, जो संसारिक जंजीरें थी, उनसे निकलना तो बड़ा आसान होता है। अगर इन सब की जंजीरों में जो सो कॉल्ड साधु संत हैं, जो सिर्फ कहने मात्र के साधु संत हैं, जो पाखंडी हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं साधु होने का, इनके जाल में जो फंस गया वो निकल नहीं सकता। ओके, और आपको बस ये काम में लगा देते हैं। इन्होंने भी भगवान नहीं देखा, इन्हें कुछ नहीं मालूम भगवान का, परमात्मा का कोई इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये रास्ता बताते हैं कि वैसे चलो, 10 मालाएं दे देंगे आपको, बीट बैग्स दे देंगे, कहेंगे कि माला जपो। माला जपने लगोगे आप से कह देंगे आप ब्रह्मचार्य का व्रत साधो, आप ब्रह्मचार्य का व्रत साधेंगे। मतलब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे जो एक संसारिक इंसान के लिए असंभव मात्र होती हैं, असंभव होती हैं, जो उसे करना बहुत मुश्किल होता है। उन कामों में आपको ये लगा देंगे। ओके, ऐसी ऐसी आपको फास्टिंग बता देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे। सुबह 4 बजे सो के उठो। भैया कैसे सो के उठो? पहले ये बताओ कि 8 बजे बेड पे कैसे जाएं, तभी तो सुबह 4 बजे सो के उठेंगे। तो ये बता तो देंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो इन्हें आप देखो ना, ये प्रैक्टिकली आपको बता पा रहे हैं। एक जॉब करने वाला इंसान भी सत्य के मार्ग पे चल सकता है। अब कोई जॉब करके आया, वो 8-9 बजे तक तो NCR वगैरह में, दिल्ली में घर पे पहुंचता है बंदा। ओके, बेचारा इतना थका हुआ पहुंचता है और वो सत्य के मार्ग पे भी चलना चाहता है। तो वो जब पहुंचा है 10 बजे, तो फैमिली के साथ बैठेगा, 11 वैसे ही बज जाते हैं, नेचुरली नहाएगा या व्हाटएवर जो भी उसका रिचुअल है उसे फॉलो करेगा, खाना खाएगा, तब जाके वो 12 बजे तक वो सो पाता है। अब तुम क्या तो ब्रह्मचर्य में 3 बजे और 4 बजे सो के उठ जाए, तो उसका पूरा दिन खराब जाना है, इरिटेशन होगी। तो साधु संत को देखो, वो प्रैक्टिकली कोई बात ही नहीं बता रहे आपको कि किस तरीके से आप भी सत्य के मार्ग पे चल सकते हो, सत्य को पा सकते हो। तो ये ऐसा टफ रास्ता आपको बता देंगे जिससे आप फॉलो नहीं कर पाओगे। अब ब्रह्मचर्य कितने लोग फॉलो कर लेते हैं, वो टूटेगा आपका। तो आपको गिल्टी पैदा होगी, आपको आत्मग्लानि पैदा होगी। जो जो काम का आप संकल्पा लेते हो, बड़े बड़े कामों का संकल्पा ले लोगे इस मार्ग में, जो साधु संत आपको बता देते हैं, और होता क्या है, वही चीज़ टूटती है। जिस चीज़ का संकल्पा लेते हो ना, वो चीज़ टूटेगी जरूर। जब भी आपको कसम खानी है, सोच के खाना, कसम टूटेगी। मतलब इसलिए कसम नहीं खानी चाहिए। कहते हैं ना, जो ज़्यादा कसम खाता है वो झूठा होता है, क्योंकि वो अपनी कसम तोड़ देता है। अब आप प्रतिज्ञा कर लेते हो कि आज से मैं लड़कियों की तरफ नहीं देखूंगा, आज से मैं लड़कों की तरफ नहीं देखूंगी। तीसरे दिन ही आप, 14 दिन ही आप देखने लगते हो। आप कहाँ कंट्रोल होगा आप लोगों को। तो संसारिक इंसान जो है ना, वो फंस के रह जाता है। उसकी एक टांग होती है इधर, एक टांग होती है इधर, स्टैडल हो जाता है, मतलब स्ट्रैचिंग। तो जब आपने कभी ये एक्सरसाइज की है, कभी योग किया है, टांगों को इधर उधर करना, बड़ा पेन होता है उसमें। जिसकी प्रैक्टिस है उसे भी पेन ही होता है। तो एक खिंचाव पैदा हो गया है, आपके जीवन में भी पेन चल रहा है, क्योंकि आपकी एक टांग उधर है, एक टांग इधर है। अब आप चीख रहे हो कि यार क्या करें, जीवन में शांति नहीं। तो इन पाखंडियों को जो क्लेम कर रहे हैं हम त्यागी हैं, ये भैया त्यागी वगैरह नहीं है। अगर ये जॉब नहीं कर रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, मंदिरों में बैठ रहे हैं शांति से, डोनेशन बढ़िया आ रहा है, बैंक बैलेंस भी बन रहा है, और इसके साथ साथ रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, तो ये मत समझना कि ये ज्ञानी हो गए, ये ध्यानी हो गए, इन्हें भगवान कि इनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। एक बार को आपके ऊपर हो जाए, भगवान पाखंडियों को कभी प्रेम नहीं करता। आप देख लो, जितना भी हमारे योग शास्त्र है, जितना भी हमारे योग आसन है, कभी किसी आदमी के नाम के नहीं है। मेरा नाम जैसे ऋषभ है तो ऋषभ के नाम का थोड़ी था, ये ऋषभ आसन है। ओके, आपका नाम सुनीता है तो सुनीता आसन है, किसी का नाम प्रिया है तो प्रिया आसन है, किसी का नाम कभी कभी हुआ नहीं हुआ, लेकिन
कोई मनुष्य के नाम पे आसन नहीं है, लेकिन जानवरों के नाम पे आसन है हमारे। जितने भी योग के आसन समझते हो ना, जानवरों के नाम के होते हैं। अष्टांग आसन ऊंट के नाम से है, फ्रॉग मेढक वो भी आसन है। और आपका जितने भी है ट्री पोज है, वृक्षिक आसन जिसे बोलते हो, वो पेड़ों के नाम पे है। ताड़ आसन, ओके, शशांक आसन खरगोश के नाम से है, ओके। तो जितने भी हमारे आसन हैं वो सब भी जानवरों के, पेड़ों के, प्रकृति के नाम के हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल हैं, उनमें कोई पाखंड नहीं है। परमात्मा उन्हें ही पसंद करता है जिनमें पाखंड नहीं है, जिनमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है। आप देखो ना, यहाँ पे सभी तो नैकेड हैं, सभी तो नैकेड आए थे यहाँ पर, सभी नंगे आए थे भैया। कोई वस्त्र लेके नहीं आया था, कोई क्लॉथ्स लेके नहीं आया था। हमने ऊपर से खूब क्लॉथ पहन लिए, कपड़े पहन लिए, अब हम अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं, लेकिन अंदर से तो सारे के सारे ही नैकेड है ना। कपड़ों के अंदर तो हम नैकेड ही है ना। तो हमें नेचुरल होना है। नेचुरल होने का मतलब बस इतना है कि आर्टिफिशियलिटी हमें नहीं करनी है, हमें इन पाखंडियों से बचना है। अगर ये लोग नौकरियां छोड़ के आए हैं, इन्होंने खूब सारे मुखौटों को अपने ऊपर ओढ़ दिया है, तिलक लगा के, ड्रेस बदल के, सब कुछ करके इन्होंने एक संत बन गए हैं, ये बैठ गए सो कोल्ड। हाँ, तो इनसे पूछो कि भैया आप जो नौकरी कर रहे थे, आप कहीं भी, आप इंजीनियर थे या डॉक्टर थे या आप आईएएस थे, जो भी थे, आप जो नौकरी कर रहे थे छोड़ के क्यों आ गए? इसका मतलब भगोड़े हो आप। और बातें भी कृष्ण की कर रहे हो। कृष्ण भगोड़े थे हमारे? कृष्ण जी तो डटे रहे पूरे संसार में, युद्ध से भागे कृष्ण, युद्ध में ही थे। तो वो नहीं भागे ना, उन्होंने कोई जगह छोड़ी, वो वहीं टिके रहे। तो यही तो सीख हमें लेनी चाहिए श्री कृष्ण से, कि हमें भी डटे रहना है, हमें भागना थोड़ी ना है, हमें छोड़ना थोड़ी ना है। अब कृष्ण जी के बराबर त्यागी कौन हो सकता है? कृष्ण जी के बराबर महान कौन हो सकता है? कृष्ण जी के बराबर योगी कौन हो सकता है? परम योगी थे कृष्ण जी, आपको मालूम है। लेकिन कृष्ण के नाम पे भगोड़ापन हो गया आज के टाइम में ये। और भगोड़ापन कौन सिखा रहे हैं? यही सब सिखा रहे हैं जो ये नौकरियां छोड़ छोड़ के आए हैं। मतलब कहने का फॉलो तो करना नहीं है, और आप नौकरियां छोड़ के आ गए, जिससे कि और यूथ को क्या आप प्रेरणा दोगे? ये देश फिर कहाँ चला जाएगा? सभी बन जाएं, सभी साधु संत हो जाएं, सारे के सारे ये ड्रेस पहन लें, और आप सिखा रहे हो अपने शिष्यों को, हजारों शिष्य सीख रहे हैं, और वो सिखाएं औरों को, वो सिखाएं औरों को, तो सीख ही चलती रहेगी। तो इस देश का क्या होगा? आप सोचो, जो भाग के आ गए हैं, जो लोग साधु संतों की ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं अपनी अपनी नौकरी छोड़ के, तो आपने कभी सोचा ये भगोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है? ये अच्छी जॉब भी कर सकते थे, ईमानदारी के साथ करते, प्योरिटी के साथ करते, और लोगों को, इनके चारों तरफ जो इनके एम्प्लॉइज़ थे, इनसे नीचे पोस्ट पे थे, उन्हें और शिक्षा मिलती कि इस तरीके से भी जॉब हो सकती है। इतना प्रसन्न चित्त होके, इतना अच्छा दिमाग रख के, पवित्रता के साथ कि हम नौकरी को कर सकते हैं खुशी खुशी। तो उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, छोड़ के आ गए। और भी लोग जॉब छोड़ने की तलाश में हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यार इस मार्ग में तो बड़ा पैसा मिल जाता है, इस मार्ग में तो लोग इज्जत बहुत करते हैं, बस बैठे रहो, अपाहिजों की तरह कुछ करना नहीं है, चारों तरफ अपने आप ही जो आपके भक्त लोग हैं, शिष्य हैं, वो आपकी सेवा करते रहेंगे, और जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो डोनेशन देते रहेंगे, जिन्हें परमात्मा ही इनमें दिख रहा है, पाखंड में। आप याद रखना, जो जैसा होता है वो अपनी संगति को वैसा ही बना लेता है, ढूंढ लेता है। आप देखो, कोई शराबी होगा जिसको ड्रिंक करनी है, वो कहीं भी उसे छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, गांव में छोड़ दो, वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे उसको ड्रिंक मिल जाए। वो वहाँ ढूंढ लेगा किसी न किसी शराबी को, या दुकान को ढूंढ लेगा जहाँ पे वाइन मिल सके। उसे ड्राई एरिया में भेज दो, वहाँ पे भी खोज निकालेगा। जहाँ पे वाइन बिल्कुल बैन है, वहाँ पे भी खोज निकालेगा, उसे शराब मिल जाएगी। सिगरेट पीने वाले को सिगरेट मिल जाएगी, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी, गुटखा खाने वाले को गुटखा मिल जाएगा, और दूध पीने वाले को दूध मिल जाएगा, और मेडिटेशन वाले को ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ वो मेडिटेशन कर पाए। यहाँ पे खोजी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप होते हो, वो चीज़ खोज लेते हो जो आप अंदर से होते हो। इसी प्रकार से जैसा इंसान होता है वो वैसे ही गुरुओं को खोज लेता है, और वैसे ही शिष्य, वैसे ही गुरु। अब गुरु भी मूढ़ हैं, गुरु भी मूर्ख हैं, और शिष्य भी मूर्ख हैं। अब जब मूर्ख पैदा होंगे तो क्या होगा, और मूर्ख पैदा होंगे, वो और लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब यूथ को तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, यूथ भटक जाता है, यूथ को मालूम ही नहीं सत्य क्या है, धर्म क्या है,
और वो कभी ना तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है, ना उसने किसी उपनिषद के बारे में जाना है। और चलो मैं नहीं कह रहा तुम शास्त्रों को पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा, किसी स्टूडेंट से नहीं कह रहा, लेकिन तुम लोग शांति से बैठो तो अपना बोध तो करो, तब तुम गीता की तरफ बढ़ सकते हो। एक बार को गीता से तुम स्वयं में ना जा पाओ, किसी शास्त्र से स्वयं में ना जा पाओ, लेकिन जब आप अंदर आ जाते हो, जब आप स्वयं में आ जाते हो, जब आपको अपना बोध होने लगता है, तो आपको गीता का भी बोध हो जाता है, उपनिषदों का भी बोध हो जाता है, शास्त्रों को भी जान जाते हो। मतलब जो आप बोलते हो वो शास्त्र बोलने लगते हैं, ऐसा होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, ऐसा हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े इलिटरेट जिन्होंने कभी कुछ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे शास्त्रों का वर्णन करके रख दिया। उन्होंने सीखा नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था जो उन्हें पढ़ाए, कोई संस्कृत सिखाए या कुछ भी सिखाए। और संस्कृत भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है। हाँ, ये हो सकता है हमारी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है जैसे, तो किसी की तो है, ये सिर्फ लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसा नहीं कोई संस्कृत सीख ले तो वो विद्वान हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको रिझाते हैं। ओके, कोई प्रवचन हो रहा है तो खूब बाजे वगैरह, गिटार वगैरह, पियानो सब कुछ लेके पहुंच जाएंगे, आपको पूरी तरीके से लुभाते हैं। जैसे कोई एक्टर होता है ना, तो वो एक्टर क्या करता है, कोई फिल्म हिट कब होगी, जब उसमें डांस भी होगा, म्यूजिक भी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, मतलब आपका मन लगा रहे। ओके, और ये इसी आर्टिफिशियलिटी को मतलब पैदा कर देते हैं, और पूरी की पूरी इनका एक ड्रामा बन जाता है। वो उसमें सत्यता नहीं दिखती। जैसे अब वो कृष्ण की कोई एपिसोड बता रहे हैं, अब बादल, जैसे बादल गरजे, ओके, तो बादल गरजने की आवाज़ आ जाएगी आपको, डन 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 डन, जाने क्या क्या म्यूजिक इनके पास होते हैं। तो ये लोग पूरी तरीके से आर्टिफिशियल हो चुके हैं, और आपको भी आर्टिफिशियलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर कोई नौकरी छोड़ के आया हुआ है तो उससे रिक्वेस्ट है अपनी नौकरी में वापस चला जाए। ओके, और सही से नौकरी करें, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर आप हो वहीं पर आप पवित्रता के साथ रह सकते हो, इसी को सन्यास बोलते हैं। ओके, ये नहीं कि आप प्रवचन देने लगें, आप भी सिखा रहे हो, दूसरे भी दूसरों को सिखाएं, तो भैया करेगा कौन। तो मेन चीज़ तो ये है, तो परमात्मा के नाम पे भटकना बंद करो, पाखंडियों से बचे रहो। पाखंडी आपको पाखंडी बना के ही छोड़ेंगे। तो आप अपनी अंदर की आंखें खोलो और इस पाखंड को और इस अंधविश्वास को पनपने से बचा सकते हो। क्योंकि अगर आपने इस पे कंट्रोल किया, आप अंधविश्वास से ऊपर उठ गए, इन जादू टोनों पे जो हो रहे हैं, जो जादू कर रहे हैं, मतलब संत कम जादूगर ज़्यादा लगते हैं। आप देखो, ओके, ना कोई इनकी टॉक में डेप्थ होती, ना कोई परफॉर्मनेस होती, ना कोई ट्रूथफुलनेस होती, तो ये आपको भी भटका रहे हैं। तो आप भटकने से बच सकते हो। आपको परमात्मा जिस जगह पर आप हो वहीं मिल जाएगा। आप अपना जो भी आप कर रहे हो उसे पवित्रता के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, और दूसरों के लिए एम्पैथी रखो, सिंपैथी रखो। ओके, तो आप अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छे से वॉक कर सकते हो। छोड़ने का मतलब तो भगोड़ा हो गया ना। जिस जगह पे भी हो, जिस सिचुएशन पे भी हो, वहीं पे पवित्रता क्रिएट कर दो। जैसे कमल होता है, कीचड़ में खिल जाता है, ठीक है ना, कीचड़ में खिल जाता है, मतलब कहने का कीचड़ में का मतलब ये हुआ जिस परिस्थिति में भी आप रहते हो। वो एक ऐसा एग्जाम्पल है लोटस, कमल की, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। आप भी खिल सकते हो, कोई परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं हो सकती, कोई परिस्थिति इतनी गंदी नहीं हो सकती जो आपको खिलने से रोक पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।